अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि आपका मोबाइल किसी और के हाथ में चला जाए तो क्या वो उसे अनलॉक कर सकता है? अगर आपका पासवर्ड हो तो गेस किया जा सकता है, अगर उसमें पैटर्न हो तो उसको भी जो है याद किया जा सकता है। लेकिन फिंगरप्रिंट, आज के ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन में जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक सिस्टम होता है। बस फिंगर लगाओ और फोन जो है इंस्टेंटली अनलॉक। लेकिन असली सवाल यह है कि मोबाइल को कैसे पता चलता है कि ये तुम्हारा ही फिंगर है? क्या फिंगरप्रिंट सच में यूनिक होता है? फोन के अंदर ऐसा कौन सा सेंसर होता है जो फिंगरप्रिंट को रीड करता है? और क्या फिंगरप्रिंट अनलॉक जो है इसको हैक भी किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का पूरा साइंस क्या होता है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा फिंगरप्रिंट एक्चुअल में होता क्या है, फिंगरप्रिंट एक्चुअल में होता क्या है और फिंगरप्रिंट का सेंसर जो है कैसे काम करता है, फोन आपके फिंगरप्रिंट को कैसे स्टोर करता है और कैसे इससे जो है आपका फोन सिर्फ जो है फिंगर लगाने से अनलॉक हो जाता है। इसकी जो है मैचिंग प्रोसेस क्या होती है और तो और इसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग होती है, फिंगरप्रिंट अनलॉक के कितने टाइप्स होते हैं। वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर तुम टेक्नोलॉजी और मोबाइल के हिडन सीक्रेट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकॉन दबाओ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट क्या होता है? सबसे पहले आप जो है बेसिक चीज समझ लो। फिंगरप्रिंट असल में क्या होता है? हमारी उंगलियों के ऊपर जो छोटी छोटी लाइंस पैटर्न बने होते हैं उनको जो है फ्रिक्शन रिजेस कहा जाता है। ये पैटर्न जो है 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो लूप, उसके बाद वर्ल और आर्क। ये 3 टाइप्स के ये पैटर्न होते हैं। दुनिया में किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट जो है एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके भी फिंगरप्रिंट जो है वो अलग होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर डेवलप हो रहा होता है तो स्किन के ऊपर प्रेशर, ब्लड फ्लो और मूवमेंट की वजह से जो है रैंडम पैटर्न्स अपने आप बन जाते हैं। ये पैटर्न जो है लाइफ टाइम सेम रहते हैं। इसी वजह से फिंगरप्रिंट का यूज होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, आधार के वेरिफिकेशन में, कोई भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस में और तो और स्मार्टफोन की सिक्योरिटी में। फिंगरप्रिंट में जो है 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहली तो रिजेस, ये जो है अपने उंगली के ऊपर उठी हुई लाइंस होती है, और सेकंड है वैलीज। ये रिजेस के बीच में जो हल्के हल्की बीच में गैप्स होती है, अगर आप अपने थम्स के बीच में देखो तो गोल इसमें जो है हल्की हल्की गैप आपको मिलेगी, उसको ही जो है वैलीज बोलते हैं। फिंगरप्रिंट जो है यही रिजेस और वैलीज का जो है एक डिजिटल मैप बनाता है और इसी मैप को कंपेयर करके फोन डिसाइड करता है कि ये ओनर का फिंगर है या किसी और का। अब सवाल ये आता है कि फोन जो है एक्चुअली फिंगरप्रिंट को स्कैन कैसे करता है। तो फिंगरप्रिंट जो है ऐसे स्कैन होता है, मोबाइल फोन के अंदर जो है एक फिंगरप्रिंट का सेंसर होता है। किसी भी आप स्मार्टफोन को देखे, उसके अंदर जो है एक फिंगरप्रिंट का सेंसर होता है। ये सेंसर जो है तुम्हारे फिंगर की, जैसे मैंने आपको बताया, वैलीज और रिजेस को जो है पैटर्न को अच्छे से रीड करता है। आजकल नए नए स्मार्टफोन जो आ रहे हैं उनमें जो है 3 टाइप्स के फिंगरप्रिंट सेंसर यूज होते हैं। सबसे पहला है ऑप्टिकल सेंसर। ये कैमरा की तरह काम करता है। प्रोसेस इसका कुछ ऐसा होता है, जब तुम फिंगर सेंसर पे रखते हो उसके बाद जो है स्क्रीन के नीचे जो है लाइट फ्लैश होती है। आपने देखा होगा कोई भी जो टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन आते हैं जिससे जो है स्क्रीन टच करने से अनलॉक होता है, उसके नीचे जो बीच में जो है नीचे वाली साइड में आप जब टच करते हो तो वो जो है स्क्रीन जो है अपने आप लाइट फ्लैश करती है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंसर। सेंसर जो है उस जो रिफ्लेक्शन है जो मैंने आपको बताया उसी इमेज को जो है कैप्चर करता है। फिर सॉफ्टवेयर उस इमेज को एनालाइज करता है और रिजेस और वैलीज का पैटर्न जो है डिटेक्ट करता है। ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज जो है बहुत फोन्स में होता है, जैसे कि मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फोन। लेकिन ऑप्टिकल सेंसर का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कभी कभी जो है फेक फिंगरप्रिंट लगा के भी इसको ओपन किया जा सकता है। आपने वीडियोस देखे होंगे, कोई कोई लोग जो है फेविकॉल लगा के फिंगर पे उसको अनलॉक करते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है। इसलिए नए फोन जो स्मार्टफोन मार्केट में आते हैं उसमें जो है और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है यूज होती है। कैपेसिटिव सेंसर, ये टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा सिक्योर होती है। कैपेसिटिव सेंसर जो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। आपको इसकी प्रोसेस बताई जाए तो जो है सेंसर के अंदर जो है टाइनी कैपेसिटर्स होते हैं
जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करते हैं। जब फिंगर जो है सेंसर को टच करता है तो रिजेस जो है सेंसर को डायरेक्टली टच करती है, और वैलीज मतलब जो मैंने आपको बोला था रिजेस के बीच वाले गड्ढे, वो जो है इसको टच नहीं करती। इस वजह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पैटर्न चेंज हो जाता है। सेंसर जो है इस डिफरेंस को आसानी से डिटेक्ट करता है और फिंगरप्रिंट का जो है एक 3D मैप बनाता है। इसलिए कैपेसिटिव सेंसर जो है फास्ट होते हैं और तो और एक्यूरेट होते हैं और सिक्योर भी होते हैं। इस टाइप के सेंसर का यूज होता है बैक फिंगरप्रिंट स्कैनर, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर्स, इस टाइप के सेंसर का यूज होता है बैक फिंगरप्रिंट स्कैनर में। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये जो है सबसे एडवांस होते हैं, ये सबसे पावरफुल फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है सैमसंग। अल्ट्रासोनिक सेंसर साउंड वेव्स जो है यूज करता है। इसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को इमिट करता है। वेव्स जो है फिंगरप्रिंट से टकरा के वापस आती है। रिजेस और वैलीज वेव्स को जो है अलग तरह से रिफ्लेक्ट करता है। फिर सेंसर जो है उस रिफ्लेक्शन से 3D फिंगरप्रिंट मॉडल बनाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो है फिंगरप्रिंट अगर गीला भी हो तो वो भी स्कैन हो सकता है आसानी से। उसके ऊपर धूल भी हो तब भी वो स्कैन हो सकता है। और तो और कोई चाहे कि आपका फेक फिंगरप्रिंट बना के फोन को अनलॉक करे तो वो भी इसमें जो है करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी चीज की वजह से जो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर को मोस्ट सिक्योर माना जाता है। अब जो है मेन सवाल ये है कि फोन जो है फिंगरप्रिंट को स्टोर कैसे करता है। जब आप कभी भी फोन में फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हो तो फोन क्या आपकी फिंगरप्रिंट की फोटो स्टोर करता है? ऐसा नहीं होता। अगर फोन फोटो स्टोर करे तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फोन एक्चुअली जो है स्टोर करता है मैथमेटिकल डाटा। वो डाटा स्टोर करने की प्रोसेस ऐसे होती है कि सबसे पहले तो आपका फिंगरप्रिंट जो है स्कैन होता है। सॉफ्टवेयर जो है रिजेस और वैलीज का पैटर्न जो है डिटेक्ट कर लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रिजेस और वैलीज के बीच में है उसको आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिसे जो है माइन्यूट पॉइंट्स बोला जाता है। माइन्यूट पॉइंट्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको बताने जाऊं तो जो है रिजेस की एंडिंग, यानी कि आपके जो फिंगरप्रिंट पे रिजेस है उसकी एंडिंग कहाँ होती है, और तो और आपके रिजेस में या वैलीज के बीच में कोई डॉट, आइलैंड, ये सारी चीजें अगर उसमें हो, सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजिटल पॉइंट्स बनाया जाता है। ये टेम्पलेट जो है फोन के सिक्योर हार्डवेयर एरिया में स्टोर होते हैं, जिसे बोला जाता है सिक्योर इनक्लेव। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स में फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन सिमिलर सिक्योर सिस्टम है। इस आईडी से जो है आपका फोन अनलॉक होता है। एंड्रॉइड फोन में फिंगरप्रिंट टेम्पलेट सिक्योर चिप में स्टोर होता है। इस डाटा को जो है कोई भी ऐप जो है एक्सेस नहीं कर सकती। इंटरनेट पे भी ये डाटा अपलोड नहीं होता और ना ही ये सर्वर पे भी जाता है। ये जो है सिर्फ फोन के अंदर ही स्टोर रहता है बहुत सिक्योरली। फिंगरप्रिंट की मैचिंग प्रोसेस कैसे होती है? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फोन अनलॉक कैसे डिसाइड करता है। सबसे पहले प्रोसेस में आप जो है फिंगर सेंसर पे रखते हो। उसके बाद जो है सेंसर जो है फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट में जो है सॉफ्टवेयर जो है उस फिंगरप्रिंट का टेम्पररली एक टेम्पलेट बनाता है, और यही टेम्पलेट जो है कंपेयर होता है स्टोर्ड फिंगरप्रिंट टेम्पलेट से। अगर मैच परसेंटेज हाई होता है तो फोन जो है अनलॉक हो जाता है। अगर मैच नहीं होता तो फोन जो है रिजेक्ट कर देता है। इस वजह से जो है आपका फोन कोई भी अगर अननोन पर्सन ओपन करे तो वो जो है अनलॉक नहीं होता। मैचिंग के लिए फोन एआई एल्गोरिथम्स भी यूज करता है, इसलिए कभी कभी फिंगर थोड़ी सी एंगल चेंज हो, ये सब चीजें होने के बावजूद भी आपका फोन जो है फट से अनलॉक हो जाता है, क्योंकि सिस्टम जो है एग्जैक्ट मैच नहीं बल्कि पैटर्न सिमिलरिटी भी चेक करता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या फिंगरप्रिंट भी हैक हो सकता है? अगर मैं आपको सच बोलूं तो फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी ये कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इसको हैक करने के कुछ रेयर मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाई रेजोल्यूशन फिंगरप्रिंट का फोटो, और तो और सिलिकॉन फिंगरप्रिंट रेप्लिका। आपने देखा होगा बहुत लोग जो है अपने फिंगर पे कुछ जेली जैसा पदार्थ लगा के जो है आपका फिंगरप्रिंट का जो है रेप्लिका बना लेते हैं। उससे भी जो है ये हैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और तो और जेलेटिन के इससे भी जो है ये अनलॉक हो सकता है, लेकिन ये सब करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और ये चीजें करना भी एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए नॉर्मल यूजर के लिए फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी काफी सेफ है। एक्चुअली मोस्ट फोन हैक्स फिंगरप्रिंट से नहीं होते। हैक्स जो है एक्चुअली होते हैं फिशिंग, मैलवेयर या तो फेक एप्स। इन चीज के वजह से जो है फिंगरप्रिंट हैक्स होते हैं। इसलिए रियल सिक्योरिटी का रूल ये है कि फोन को आप
टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो और थर्ड पार्टी और अननोन एप्स को अपने मोबाइल में बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करो। फोन में जो है फिंगरप्रिंट अनलॉक के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा फिंगरप्रिंट अनलॉक जो है पॉपुलर होने का वो है फास्ट अनलॉक करना, यानी कि फिंगरप्रिंट अनलॉक से जो है बहुत जल्दी फोन अनलॉक हो जाता है। आपको जो है पासवर्ड या पैटर्न याद रखने की बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं है। और तो और ये बहुत सिक्योरली जो है आपके इसको ऑथेंटिकेट कर लेता है। बैंकिंग एप्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है पेमेंट वेरीफाई करने में, इसलिए ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन ब्रांड फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए एप्पल, सैमसंग, शाओमी, ये सब कंपनियां बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने पे काम कर ही रही है। अब आपको समझ आ गया होगा कि फिंगरप्रिंट अनलॉक कोई मैजिक चीज नहीं है, ये एक्चुअल में बायोलॉजी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम का एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टाइम जब आप फोन अनलॉक करोगे याद रखना कि उस एक टच के पीछे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी के हिडन सीक्रेट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम फिंगरप्रिंट यूज करते हो या पासवर्ड।